नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है श्री मास्टर सीरीज। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं तनाव के बारे में। जी हाँ, तनाव आज आज की डेट में बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो गई है, एक सीरियस प्रॉब्लम है। हर आदमी तनाव में है, हर आदमी तनाव ले रहा है। किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई प्रकार का वो तनाव ले रहा है और तनाव से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तनाव से निकल नहीं पाता है। हर चीज को लेकर किसी ना किसी तनाव में है। रिश्तों को लेकर तनाव में है, धन को लेकर तनाव में है, करियर को लेकर तनाव में है। आखिर तनाव है क्या है और कहां से ये तनाव उत्पन्न होता है? क्या वो कारण है जिनसे ये तनाव उत्पन्न हो रहा है और कैसे तनाव को कम किया जाए? तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा कि तनाव को कैसे कम किया जाए और आखिर तनाव उत्पन्न कहां से होता है। जब इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, जो भी वो इच्छा कर रहा है उसके अंदर कोई एक विश पैदा हुई है और उस विश को पूरा करना चाह रहा है, विश पूरी नहीं हो पा रही है, सफलता उसे नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं वो सफलता तनाव पैदा करती है, असफलता तनाव पैदा करती है। यानी इंसान का सफल ना होना तनाव को जन्म देता है। इच्छा को पूरा ना करना या इच्छा का पूरा ना होना वो तनाव को जन्म देता है। तो कैसे इस तनाव को कम किया जाए, मैं 5 पॉइंट्स आपको बताऊंगा। इन 5 पॉइंट्स को अपनाकर आप तनाव को कम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि तनाव की उत्पत्ति कैसे हो रही है, कैसे तनाव उत्पन्न हो रहा है, टेंशन कैसे उत्पन्न हो रही है। क्योंकि आदमी आजकल इतना ज्यादा बिजी हो गया है कि वो नेचर से तो दूर भागता जा रहा है, प्रकृति से दूर होता जा रहा है। और सबसे बड़ा जो कारण है मैं उसको कह सकता हूँ मोबाइल का, स्मार्टफोन को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहा है, उसने ज़िंदगी में उसको इतना ज़्यादा सीरियस ले लिया है कि उसकी वजह से तनाव बढ़ रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। व्हाट्सएप पर कोई चला रहा है, मेरे ख्याल से एक आधी परसेंट कोई होगा जो व्हाट्सएप यूज़ ना करता हो। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया, अपना फोटो लगाया, फिर उसे चेक करता है बार बार, किसने देखा, किसने नहीं देखा, किसने देखा, किसने नहीं देखा, अरे उसने क्यों नहीं देखा। तो वहां से तनाव उत्पन्न हुआ। तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि तनाव यहीं से उत्पन्न हो रहा है ना। एक सेकंड भी मोबाइल के बिना नहीं रह सकता। यदि वो किसी रिश्तेदार से भी मिलने जा रहा है या किसी अपने पड़ोसी से भी मिल रहा है, तो वहां बातें नहीं हो रही हैं, वहां किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हो रही है। मोबाइल कोई पकड़ लेता है, चलाने लगता है कि व्हाट्सअप चला रहा है, कि फेसबुक चला रहा है, कि यूट्यूब चला रहा है, कि इंस्टाग्राम चला रहा है। तो मोबाइल ही सबसे बड़ा रीजन है तनाव को पैदा करने में। अब इस तनाव से निकला कैसे जाए? एक तो जो भी इच्छाएं आप बना रहे हैं अपने दिमाग में, जो भी इच्छाएं आपने सोच रखी है कि मेरे को ये इच्छा मेरी पूरी हो जाए और नहीं हो पाती है तो तनाव में आ जाता है। तो इच्छा भी इतनी उम्मीद मत करिए किसी से। मान लो आप अपने दोस्त से ही उम्मीद कर रहे हो कि भाई ये मुझे 50 लाख रुपए देगा, मेरा बिजनेस स्टार्ट होगा, और हो सकता है कि वो आपको झूठी दिलासा दे रहा हो, आपसे ये भी कह दे कि भाई मैं पैसे दे दूंगा 50 लाख रुपए जब तू बिजनेस स्टार्ट करेगा, लेकिन वो आपको पैसे ना दे, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, स्ट्रेस क्रिएट होगा, तनाव पैदा होगा, आप डिप्रेशन में जाएंगे। ये तो मेरा दोस्त था, इसके साथ बैठकर तो एक थाली में खाना खाया है, ये तो मेरा लंगोटिया यार था, ये मुझे धोखा दे रहा है ना। तो क्या वो धोखा नहीं दे रहा है? दरअसल आपने उसको पहचानने में कमी कर दी, क्योंकि आप इमोशनल थे, आप भावनाओं में बह गए, आपने अपने सारे राज उसको बता दिए, है ना। इस वजह से वहां से तनाव पैदा हुआ। तो दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दें। पॉइंट नंबर 1 ये है कि दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दें। जो कुछ करें अपने दम पर करें और वो करें जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2 आता है कि आप अपना एक बड़ा गोल बना लेते हैं। जीवन में बहुत बड़ा गोल बना लिया कि मुझे 1 करोड़ रुपए का घर खरीदना है। अब 1 करोड़ का घर खरीदना आसान तो है नहीं है, या 1 करोड़ का फ्लैट खरीदना आसान तो है नहीं है। बहुत बड़ा गोल बना लिया है। अब 1 करोड़ कमाने में तो भाई जिंदगी गुजर जाती है लोगों की, नहीं कमा पाते 1 करोड़ रुपए। तो क्या करना होगा? 1 करोड़ का घर नहीं बना, वहां तनाव पैदा हो जाएगा। तो गोल अपने छोटे रखिए। अभी पहले 10 लाख रुपए का ही घर बना ले, तभी तो 1 करोड़ का बना पाएगा। पहले 10 लाख का बना, फिर 20 लाख का, फिर 50 लाख का, फिर 1 करोड़ का। सीधे 1 करोड़ का गोल मकान खरीदने का सोच रहा है, वो सपना पूरा नहीं हुआ तो फिर तनाव में आ जाएगा।
है ना? तो अपने गोल शुरुआत जो करें यानी छोटी सफलता प्राप्त करें, इसके बाद में बड़ी सफलता की तरफ अग्रसर हो। तो गोल पहले छोटा बनाएं, छोटे गोल को पूरा करें, तब जाके बड़ा गोल पूरा होगा। और पॉइंट नंबर 2 यही कहता है हमसे कि अपना जो गोल है, जो लग रहा है आपको कि मैं इस गोल को आसानी से पूरा कर दूंगा, तो पहले उस गोल को पूरा करिए। वो गोल पूरा हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, है ना? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा तो आप कहीं ना कहीं तनाव से दूर हो जाएंगे। अदरवाइज 1 करोड़ का बड़ा गोल आपने पूरा करने का सोचा और वो लगा के 2 साल लगे रहे, 1 करोड़ रुपए कमाने में 2 साल में 1 करोड़ रुपए नहीं हुए, घर हाथ से चला गया, किसी और ने खरीद लिया, तनाव वहां पैदा हुआ। इसलिए गोल छोटा रखिए। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि छोटे गोल प्राप्त करिए, इसके बाद में बड़े गोल की तरफ बढ़िए। नंबर 3 आता है कि रिश्तों के प्रति ईमानदार रहिए और ज्यादा किसी पर भरोसा मत करिए। पॉइंट नंबर 3 हमारा कहता है कि हम हद से ज्यादा दूसरों पर भरोसा करने लग जाते हैं, और वो जब आईना सामने आता है तो फिर वो भरोसा टूट जाता है। हम दूसरों पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं, और जितना ज्यादा भरोसा करते हैं हमारी उम्मीदें भी उनसे उतनी बढ़ जाती हैं, है ना? इसलिए दूसरों पर भरोसा ना करें। सबसे बड़ा तनाव का ये कारण है कि हम दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं, आसानी से भरोसा कर लेते हैं, और दूसरे केवल और केवल मतलब की बात करते हैं। आप उनको पहचान नहीं पाते, लोगों के चेहरों पे चेहरा लगा हुआ है। इसलिए पॉइंट नंबर 3 कहता है कि दूसरों पर भरोसा ना करें, खुद पर भरोसा करें, अपने आत्मविश्वास पर भरोसा करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस को जनरेट करें, है ना? दूसरों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, क्योंकि आज की डेट में, आज की दुनिया में कोई किसी की सफलता पे खुश होने वाला नहीं है। आदमी आपको 2 मिनट में नकारात्मक कर देगा। इसलिए दूसरों पर भरोसा ना करें, खुद पर भरोसा करें। पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये पॉइंट नंबर 4 हमसे क्या कहता है कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें। आप ये सोचें कि ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, बिल्कुल पॉजिटिव बने रहे। मान लो होता भी नहीं है 1% को, यदि नहीं भी हो पाता तो भी पॉजिटिव रहे कि अब नहीं हुआ तो आगे होगा, अब नहीं हो पाया है तो आगे हो जाएगा। ये थोड़ी है कि अगर मान लो कि ये मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, या मैंने ये सोच रखा था ये पूरा नहीं हुआ, तो जिंदगी खत्म हो गई। नहीं, जिंदगी तुम हो तब भी जिंदगी चल रही है, तुम नहीं रहोगे तब भी जिंदगी चलेगी। इसलिए पॉइंट नंबर 3 कहता है कि नेगेटिव बिल्कुल ना सोचें। अरे मैंने कहीं ये बिजनेस स्टार्ट किया, कहीं मेरा लॉस तो नहीं हो जाएगा, पहले से ही स्ट्रेस ले लिया, पहले से ही तनाव ले लिया नेगेटिव सोच कर, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। इसलिए नकारात्मक बिल्कुल ना सोचें, सकारात्मक सोचें कि जो होगा वो अच्छा ही होगा, बढ़िया होगा। और लास्ट में पॉइंट नंबर 5 ये कहता है हमसे कि वर्तमान से जुड़े रहें, भविष्य की चिंता ना करें, और भूतकाल के बारे में पछतावा ना करें कि भाई मेरा इतना लॉस हो गया, काश ये लॉस नहीं होता, काश मैं कुछ बड़ा आदमी बन जाता, काश मेरे परिवार के पास पैसा होता, है ना? या मैं ये करूंगा, मैं वो कर। हम तो केवल कर्म कर सकते हैं, फल की चिंता हमको नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म करते जा रहा हूँ, इसका फल मुझे मिले, ये मिलेगा, वो मिलेगा, मैंने तो कर्म किया। कर्म करना हमारे हाथ में, फल हमारे हाथ में नहीं है, फल देने वाला ऊपर वाला। बस कर्म करते जाइए और अपने वर्तमान से जुड़े रहिए। पास्ट के बारे में ज्यादा मत सोचिए कि भूतकाल में ये हो गया, वो हो गया, लॉस हो गया, काश मैं ये कर पाता, मुझसे ये गलती हो गई। पछतावा जितना ज्यादा करोगे तनाव उतना ज्यादा बढ़ेगा। जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में नहीं सोचना है, और फ्यूचर के बारे में भी ज्यादा चिंता नहीं करनी है कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मैं क्या करूंगा, मेरे से हो नहीं पाएगा, या मैं कुछ बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। ये भी आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में तो केवल वर्तमान है। इस वर्तमान को अच्छे तरीके से जी लो, शानदार तरीके से जी लो, इस वर्तमान में खुश हो जाओ कि जो है वो अभी है, इसी समय है। क्योंकि वर्तमान ही क्या बन जाएगा, वर्तमान बीत जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, भूतकाल बन जाएगा। तो वर्तमान ही आपके भविष्य को निर्मित करेगा, भविष्य का निर्माण वर्तमान से ही होगा। इसलिए वर्तमान से जुड़े रहें, वर्तमान से जुड़े रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, और कोई भी काम करें मन से करें, बिल्कुल भी तनाव नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आ गई है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। भारत माता की जय।